पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। आज का सुबह का प्रार्थना, चमत्कारी प्रार्थना। प्रभु जी कहते हैं, देखो आज का प्रार्थना तुम कैसे पाओगे, तुम कैसे चमत्कार पाओगे। प्रभु जी आह्वान कर रहे हैं कि तुम देख लो और मन में सोच लो, ये मेरा प्रार्थना नहीं, ये परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा का प्रार्थना है। हे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज के दिन के लिए। प्रभु जी मेरे प्रार्थना में आइए, मेरे प्रार्थना में आइए। प्रभु जी मेरे प्रार्थना में आइए। कहता जहां पवित्र आत्मा है वहां सफलता है, जहां पवित्र आत्मा है वहां काम में आशीष है, जहां पवित्र आत्मा है वहां प्रार्थना का सार्थक है, जहां पवित्र आत्मा है वहां परमेश्वर का वास है। पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा किसके पास आता है और पवित्र आत्मा क्यों आता है? बोलता है जो मनुष्य मुझे शुद्ध मन से पुकारता है, प्रार्थना के द्वारा मैं उनके पास आके उनके अंदर मैं निवास कर जाता हूं। आज आपके अंदर सवाल होगा कि ये पवित्र आत्मा है क्या है? पवित्र आत्मा एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा उस मनुष्य के अंदर आता है जो प्रभु को रो रो के पुकारता है, रो रो के पुकारता है और कहता है, प्रभु आज मेरे प्रार्थना में आप आइए। वो प्रार्थना पवित्र है। आप सोचिए और आप जानिए, क्या कोई व्यक्ति रो के प्रार्थना करता है? क्या आपने ऐसा सुना है? अगर नहीं तो समझिए कि मैं नहीं कहता हूं कि पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है पूर्ण पवित्र आत्मा आंसुओं का बारिश है, आंसुओं का बारिश है। प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुनिए। आज का प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने वादा किया है कि हमारे लोगों के काम को सफल कीजिएगा, उनके कामों में, उनके बिजनेस में, उनके धंधा में, उनके फैक्ट्री में, उनके ऑफिस में, उनके घर के बीमारियों में, उनके घर के रिश्तेदारों में, उनके कोई काम करने में, उसके कोर्ट के कचहरी के चक्कर में, अस्पताल में, उनके मित्रों के साथ, उनके माता पिता के साथ, दुष्ट आत्मा की शक्ति के साथ, जो कोई काम को प्रभु जी आज मेरा लोग करेंगे उनको आप आशीषित करेंगे, क्योंकि आज आपने इस प्रार्थना में वादा किया है। आपने वादा किया है कि मैं उसे आशीषित करूंगा, क्योंकि पवित्र क्रूस कहता है, इस क्रूस के लोग ने कर्ज किया, स्थापित किया। यह क्रूस उस स्थापित थे, आपने प्रभु जी लोगों को आशीष दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कुछ क्षण अपना आंख बंद कर ले और इस वचन को सुने। यह कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, यह प्रार्थना पवित्र आत्मा का प्रार्थना है। प्रभु जी आपके जीवन में वचन सुनने के बाद काम करेगा और आप देखेंगे और महसूस भी करेंगे। प्रभु आपसे वादा करता है कि आपके जीवन को बदल देगा, आपके काम को आशीषित करेगा, क्योंकि यह प्रार्थना कामों का प्रार्थना है। जिस काम को आप रखेंगे वो काम आशीषित हो जाएगा, क्योंकि प्रोवर्ब्स अध्याय 16:3 कहता है कि अपना काम यहोवा के चरणों में समर्पित कर दो। अपना काम यहोवा के चरणों में समर्पित कर दो, वो तुम्हारे काम को सफल कर देगा। हमारा हर काम, हम जो भी काम करते हैं, पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या आप अपने मन से और अपने बुद्धि से कुछ मत कीजिए। प्रभु आज आपको सिखा रहा है, प्रभु के चरणों में डाल दीजिए और काम कीजिए। प्रभु कहता है मैं ऐसे लोगों के काम को सफलता दिलाता हूँ। प्रभु जी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, प्रभु यूट्यूब में मेरे वीडियो को आशीषित कीजिए। प्रभु जी
मैं लोगों से नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा मेरे वीडियो को घुमाइए, मेरे वीडियो को उन सच्चे भक्तों के पास पहुँचाइए। यही मेरी दुआ और प्रार्थना है प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके पावन चरणों में प्रभु जी, जो लोग समर्पित करते हैं उनका आप सुनते हैं। लेकिन प्रभु जी, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितने लोग भी बोझ से दबे हुए हैं उनको आप कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप बुला रहे हैं, लोग नहीं आना चाह रहे हैं। इसलिए लोग नहीं आना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि परमेश्वर चंगा कर देगा। वो शैतान के अंडर, शैतान के अधीन रहना चाहता है। लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि बस मैं तेरे शैतानिक शक्ति को कुचल दूंगा, तेरे हर दुष्टात्मा की शक्ति को जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, काम सफल होने नहीं देता है। काम करते हैं, सफलता नहीं मिलता है। कमाते हैं लेकिन घर में धन नहीं बचता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, चंगा नहीं होते हैं, डॉक्टर पैसा ले लेता है। वकील के पास जाते हैं, वकील ठग लेता है। कोई काम करने जाते हैं मिस्त्री के पास, मिस्त्री ठग लेता है। हम किसी के पास काम लेके जाते हैं, वो हमें ठग लेता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि अपने काम को आप प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए हैं। अगर आपके कान हैं तो सुन लीजिए, अपना काम प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उस जो मिस्त्री है, जो आपको ठगता है, उनके मन तन को बदल देगा। वो जो डॉक्टर है जो सही दवाई नहीं देता है, वो सही दवाई देगा। जो वकील लड़ता है, जिससे काम नहीं बनता है, परमेश्वर उनको बुद्धि देगा अच्छी बात करने के लिए, जिससे जज अपना फैसला को बदल सकता है। आज सोचिए कि आपका फैसला क्या है। आपका फैसला क्या है? क्या आप ऐसा करेंगे? अपने मन से करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे? दिमाग से करने वाले आज तक कोई जीवित नहीं हुआ है, जीवित नहीं हुआ है, विजय नहीं हुआ है, उनके काम सफल नहीं हुए हैं। अगर आपका फैसला है कि अपना काम हम प्रभु के चरणों में दे देंगे तो वो मुझे सफल करेंगे। आज जमीन का झगड़ा है, कोर्ट का केस है। अगर आप परमेश्वर के चरणों में देंगे, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दीजिए। मेरा काम है प्रार्थना करना। ये प्रार्थना क्या होता है? ये प्रार्थना परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने का होता है। जिस तरह हम परिवार में रहते हैं, खाना खाते हैं और अपने माता पिता से रिश्ता बना कर रखते हैं, उसी तरह हमारा सबसे बड़ा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। यह मेरा प्रार्थना नहीं है, यह सारा बात पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है। इसलिए प्रभु आह्वान करते हैं और आपको स्पष्ट कहते हैं, कोई भी काम पहले प्रभु के चरणों में डालिए। जब प्रभु के चरणों में आप डालेंगे, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि जीवन, हमारा हर चीज परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हम उनको छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज आपका फैसला यही होना चाहिए कि हाँ, आज से हम इस वीडियो के बाद से अपना हर काम प्रभु के चरणों में डालेंगे, प्रभु के चरणों में डालेंगे, तब कोई काम करेंगे। जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर कहेगा, देखो मेरा बच्चा मेरे से पूछता है तो करता है, मेरा बच्चा मेरे पास हर बात को बोलता है, अपना कष्ट तकलीफ दुख बोलता है। जो मेरा बच्चा पाप करता है, मेरे से बता देता है कि मैं ये पाप किया हूं। आज्ञाकारी बनिए, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेगा, वही परमेश्वर के अनुसार चलेगा, वही परमेश्वर के लिए प्यारा है। क्या आप परमेश्वर के लिए प्यारा बनना चाहते हैं?
तो आज आपका फैसला आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। इसलिए प्रभु आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।